हेलो, वेलकम टू फोकस। ये साल का पहला एपिसोड है हमारा फोकस 2026 का। तो लेट मी विश ऑल ऑफ यू, आवर व्यूअर्स, ए वेरी हैप्पी 2026, वेरी इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग एंड कामिंग 2026। आज एक इंटरेस्टिंग खबर के ऊपर, जो बहुत पहले हो चुकी है, उसके ऊपर टिप्पणी करना चाहूँगा। खबर है हमारी टेलीविज़न की दुनिया के, टेलीविज़न न्यूज़ के, करंट अफेयर्स के बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई की हाल ही की एक सर्जरी के बारे में। इसकी खबर आज ही मुझे तो आज ही मिली, कुछ लोगों को पहले मिली होगी। समझा जाता है कि जुलाई में 2025 में राजीव सरदेसाई की बायोप्सी हुई, टेस्ट हुआ, तो पता चला कि उन्हें कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर, जिसका इलाज करना पड़ेगा। समझा यह जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा खतरनाक नहीं होता जितने और होते हैं, पर होता है, और जल्दी पता चल जाए तो उसका निदान जल्दी हो जाता है। राजदीप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने फ़ौरन उसका निदान, उसका इलाज करवाया, सर्जरी करवाई, और 4-5 लाख का खर्चा समझा जाता है आता है उसमें, जो नॉन इन्वेसिव होती है, और वो शायद मुक्त हो गए कैंसर से, प्रोस्टेट कैंसर से। बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी ये, ऑफ कोर्स। और ये बात हाल ही में उन्होंने कुछ लोगों से साझा की होगी 2-3 महीने पहले। तो ये हुई थी जुलाई में। अक्टूबर में उन्होंने शायद इसकी खबर कुछ लोगों को दी, तो बात फैली होगी दिल्ली में, और जो हमारे जर्नलिस्ट की दुनिया है, खबरों, रिपोर्टर्स की, सबकी। तो नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजदीप सरदेसाई जी को फ़ोन किया और आध घंटे बात की। ये बहुत ही अच्छी बात है। उन्हें बहुत सलाह दी, बड़ी चिंता व्यक्त की, पर्सनली एक एक बात बताई उन्हें कि कैसे उन्हें जल्दी उठना चाहिए, सुबह ठंडे पानी से नहाना चाहिए, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। बहुत 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 दिलचस्पी दिखाते हुए, उनके प्रति चिंता जाहिर करते हुए सारी बातें कही, और आध घंटे बात चली। ये राजदीप सरदेसाई साहब ने बताया। एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, तारीफ के योग्य है। और राजदीप ने भी कहा, उनकी बहन आई हुई थी, और उनका जो लड़का था, उन सब ने बड़ी तारीफ की कि दिस इज कॉल्ड रियल लीडर। जब बीमारी की बात होती है तो हम सबको एक जज्बा आता है हम में, और उसको हमें उसका आदर भी करना चाहिए। वो होता है सहानुभूति का जज्बा, एप्रिसिएशन का जज्बा। ये बात सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है और तारीफ के योग्य है। पर थोड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग भी सिचुएशन पैदा होती है, इससे विरोधाभास की चीज़ पैदा होती है। और चूंकि हम इस दुनिया में हैं, तो न्यूज़ के जो आयाम होते हैं उन्हें समझते हैं, मानवीयता के आयाम भी समझते हैं। और मैं क्योंकि इमोशंस की दुनिया में हूँ, फिल्में बनाता हूँ, टेलीविज़न बनाता हूँ, तो मैं उस दुनिया को भी समझता हूँ। और जो सहानुभूति, दर्द, चिंता, बीमारी, इन सब से हमको आए दिन ऐसी कहानियों से हमारा साबका होता ही होता है। और हमारे इमोशंस, हमारी जो सेंसिटिविटी है, बहुत पुख्ता हो जाती है। मुझे आश्चर्य भी हुआ इससे। ठीक है, राजीव ने ये शायद अक्टूबर में इसका जिक्र किया, और प्रधानमंत्री साहब ने आध घंटे बात की, कितनी बढ़िया बात है। सवाल अब ये उठता है कि इन्हीं प्रधानमंत्री महोदय ने
और जो इतनी खुलकर के सामने चीजें थी उनका जिक्र क्यों नहीं किया? जैसे अभी हाल ही में त्रिपुरा का एक नौजवान 24 साल का एमबीए का स्टूडेंट था, उसकी हत्या कर दी गई उत्तराखंड में। उसको लिंचिंग कर दी गई, मार मार के लोगों ने उसे चाइनीज बता के, उसका चेहरा ऐसा है वैसा है। वहाँ के जो हमारी हिंदू मॉब है, जो कोई चीज जैसे वो दिखते हैं उससे अलग बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिनके हृदय कठोर हो चुके हैं, दानवी है, दानवों जैसे हो चुके हैं, उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। क्यों कर दी? कि जब वो उसे चिढ़ा रहे थे उसने उसका प्रतिरोध किया और उसको पीट पीट के मार डाला। उसका पिता हमारी सेना में है, वो सेना की ड्यूटी पर था उस वक्त। इसके प्रति तो मैंने कुछ नहीं सुना, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहीं नहीं बोला। ये भी तो बोलना चाहिए। उस बच्चे का नाम भी बड़ा अच्छा था, दिलचस्प था उसका नाम, एंजल सुकमा। एंजल, एक अच्छी आत्मा। एंजल वहां चला गया, उसका परिवार दुखी रह गया, रोता हुआ रह गया। आज तक प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। कुछ ही दिन पहले की यह घटना है, प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं की। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर साहब, जिन्होंने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था, उसके उसके जो परिवार के लोग थे उन्हें मार डाला था। उसकी दो जो चाचियां थी, उसकी आंट्स, वो मारी गई थी, और वो इतनी दुखी रही, ये सब हुआ। और उसे जब सजा बताई गई, मुकदमा चल ही रहा था, पर वो फिर भी काफ़ी साल से जेल में रहा, क्योंकि मीडिया में बात बहुत तेज़ी के साथ जोर शोर से उठाई गई तो जाना पड़ा। लेकिन हाल ही में हाई कोर्ट ने उसे छोड़ दिया। ये कह कि ये काफ़ी दिन रह चुका है जेल के शीशों के पीछे। एकदम पूरा हिंदुस्तान उबल उठा, बहुत जोर का उबाला है, और उसका केस भारत सरकार को ही उस दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सस्पेंड कर दिया। वो फिर जेल में ही है। प्रधानमंत्री वहां कुछ क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले वहां? और जब मणिपुर में वहां की औरतों को सड़क पे नंगा ले जाया गया था, उनके ऊपर कीचड़ उछीली गई थी, स्याही फेंकी गई थी, क्यों नहीं बोले थे? 3 साल नहीं बोले। ये कैसा प्रधानमंत्री है? कैसी आपकी सेंसिटिविटी है? आप एक तरफ 25 दिसंबर के रोज, क्रिसमस के रोज एक गिरजे में जाते हैं दिखावटे, फालतू का ड्रामा करने के लिए, दिखाने के लिए, ये जानते हुए कि उसी रोज आपकी मॉब, आपके भक्तगण जगह जगह चर्चों में घुसकर उनकी मूर्तियां तोड़ रहे हैं, उनके लोगों को पीट रहे हैं, तरह तरह की गंदी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके जो वीडियो थे वायरल हो रहे थे, पर आप तो कुछ नहीं बोले। अच्छी बात है कि आपने राजदीप सरदेसाई के प्रति चिंता दिखाई, आध घंटे बात की, बहुत ही बहुत ही आपका जेनरस कंपैशनेट स्टेप है ये। दूसरे जर्नलिस्ट भी कहने लगे कि हमारी भी कहानियाँ हैं, हम भी बताएंगे धीरे धीरे। प्रधानमंत्री कितना कुछ फ़ोन वोन करते हैं, संपर्क में रहते हैं। ये दूसरी बात है कि राजदीप सरदेसाई एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, मीडिया में है, उनकी आवाज़ मायने रखती है। इससे बहुत से लोग इससे प्रभावित होंगे, होना भी चाहिए एक तरह से, पर आपने, इन जर्नलिस्ट ने, कोई ख़ास कंसर्न, अप्रिसिएशन तब तो नहीं दिखाया जब राहुल गांधी जगह जगह बिल्कुल ऑर्डिनरी परिवारों के साथ जाके खड़े हुए।
राहुल भी और प्रियंका गांधी भी। हाथरस रेप केस, प्रधानमंत्री ने तो कुछ नहीं बोला, वहां गए ही नहीं, सिर्फ राहुल और प्रियंका गए और बहुत सी जगह गए। तो ये जो डुप्लीसिटी है, जो मैं बार बार वीडियोस में कहता रहा हूँ, प्रधानमंत्री साहब, सच्ची बात यह है, आप कितने ही मुखौटे, कितने ही मास्क लगा लीजिए, आपका जो भद्दा चेहरा है ना, आप कितनी ही दवाइयाँ खा लीजिए, अच्छी अच्छी महंगी काजू की चीज़ें खा लीजिए, गोरे हो जाइए, पर आपकी जो इंटरनल आपके अंदर एक कठोरता है, इन ह्यूमनिज्म है, वो उसकी कलाई खुल चली है, सब समझने लगे। एंड ये कहना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी जनता ऐसी है, पढ़े लिखे लोगों की भी, उन्हें बस कोई किसी तरह से प्रधानमंत्री की अच्छी बात सुनने को मिल जाए। कितनी बातें अनदेखी की जाती हैं इस प्रधानमंत्री की, और कितनी बहुत ही कंपैशनेट चीज़ें दूसरों की, उनके ऊपर नज़र भी नहीं डालते हमारे बहुत ही होनहार, पढ़े लिखे, वेल प्लेस्ड, मिडिल क्लास लोग। ये जो दुहरापन है, इस झांकी को हमें नीचे गिराना होगा खींचकर, इस पर्दे को हटाना होगा, इन चेहरों को खुल के बताना पड़ेगा समाज को। आज इसी एंगुश के साथ मैं फोकस समाप्त करता हूँ। आई एम हैप्पी कि मुझे कहने का मौका मिला, ये भी कि प्रधानमंत्री साहब ने राजदीप सरदेसाई से 8 घंटे बात की, पर उसके पीछे क्या भावना रही होगी, ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए जब कोई फ़ोन करता है, पर ये भी कहने का मौका मिल गया। थैंक यू सो मच मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, कि आप और बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जगहों पर क्यों चुप्पी साधे रखते हैं। ये खतरनाक, भयानक, डरावनी चुप्पी। आज फोकस इसी के साथ समाप्त करता हूँ।